नमस्कार, मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आप सभी का स्वागत है। वार हो गया मंगलवार और दिनांक हो गई है 16 तारीख। और मंडी के अंदर जो बाज़ारों की स्थिति है वो हम बात चर्चा करेंगे, क्योंकि मंडियों में जो फड़ पे बैलेंस है वो बैलेंस कहीं ना कहीं माल रखने की भी लोगों के पास जगह नहीं है और गाड़ी वाले भी परेशान हैं। 3-3 4-4 दिन गाड़ी खड़ी रहती है। शनिवार को भी 20-30 गाड़ी खड़ी रही, लेकिन उन्होंने माल उतारे नहीं और बैलेंस दिखाया नहीं था। लेकिन जो बाज़ारों में जो झूठी रिपोर्ट दे के माल मंगवा रहे हैं, जो झूठी रिपोर्ट बताते हैं, वो दिखाते हैं मंडी के अंदर कि मेरे पास ये माल बिक गया, ये फलाना बिक गया, और उससे 150 रुपये बंदा बेचते हैं और बताते हैं 150 रुपये। तो किसान भाइयों को उनका बहिष्कार भी करना चाहिए, चाहे वो किसान जो दे रहा है उनके पास। हमारा एक ही मोटिव है, सच्चाई बताएं। जैसे अगर हम भी माल मंगा रहे हैं तो हम जो भाव बेच रहे हैं उनको पता होता है किसान भाइयों को, वो बताए कि हाँ भाई मोनू भाई ने सही बताया या दूसरे ने है उसने मेरा मंदा बेचा या कम बेचा, ज़्यादा बेचा, वो बताएं, पता लगे कौन सच्चा और कौन झूठा। तो हमारा जो मंडी में एक भाव की रणनीति है कि किसानों को जो भाव सच्चाई से पता लग सके और मंडी के वो आकलन कर सके और मंडी के आकलन से वो कोल्ड स्टोर में आलू बेच सके। कोल्ड स्टोर अगर तेज़ चल रहे हैं तो कोल्ड स्टोर में आलू बेचें, दिल्ली मंडी में ना लाएं। आवक कम रहेगी, बाज़ार कम रहेंगे, बैलेंस सुधर जाएगा। बैलेंस जो मंडी में इतना माल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और स्टॉप होगा। तो जब बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिल्ली मंडी में भी तेज़ी बन जाएगी। तो ये किसान भाइयों को सोचना चाहिए और उनको अपने आलू को वहीं अगर भाव लग रहा है, जो बेचने को इच्छुक ज़्यादा है क्योंकि वो जल्दी बेचना, कोई ज़रूरत है, कोई कुछ है, तो वो अपना आलू वहीं बेच दे, मंडी ना लाए। तो मंडियों में जो एवरेज हो जाएगी तब उसके बाद अपना लिए जो बाज़ार तेज़ हो जाएगा। तो आज पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे मंडियों की कि मंडियों में आज बाज़ार क्या है और मंडियों के अंदर बाज़ारों में ग्राहकी कैसी है, किस तरीके की आज ग्राहकी है। आप देख सकते हैं, मैं दूर दूर आपको दिखा भी सकता हूँ। जो अपनी पोजीशन बताते हैं कि हमारे पास आलू बिक गया, फलाना हो गया, तो वो बैलेंस ये कहाँ से आया वो दिखाएंगे। और मंडियों में जो बैलेंस है, मोनू भाई हमेशा बताते हैं जब उनको ज़रूरत नहीं होती तो वो मना कर देते हैं कि माल मत लाओ, अभी मंडियों में माल बहुत है, बैलेंस बहुत है। कल ग्राहक की देखो आप, ऊंचे ऊंचे चट्टे लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। जो झूठी रिपोर्ट देते हैं उन लोगों का भी बहिष्कार करना चाहिए आढ़तियों को, कि वो लोग गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और गलत रिपोर्ट दे के माल मंगवा लेते हैं। तो हम बात करेंगे मोनू भाई से। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मोनू भाई, आज मंडी में जो गाड़ियाँ आई हैं, कितनी गाड़ी हैं, नीचे कितना बैलेंस है, कितना आलू की आवक है, कितना क्या है, ये बताओ आज। देखिए, मंडी में 100 गाड़ी की आवक है, इनमें 55 गाड़ी बैलेंस है, 40 गाड़ी स्टोर है, LR 10 गाड़ी है, पंजाब 3 है, सूर्या 13 है, चिपसोना 29 है, डायमंड 5 गाड़ी है। अच्छा, मगर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, जब मंडी में ग्राहकी नहीं है और आप देख रहे हो मौसम कैसा था, कल बारिश हुई, उसके बाद जो ये चिपचिपाहट वाली गर्मी है, इससे आलू बड़ी जल्दी पटाखे मारता है। मोनू भाई एक एक करके पहले भाव बताओ। और अच्छा, नीचे बैलेंस कितना आलू है मोनू भाई? बैलेंस है तो नीचे बैलेंस की ना चर्चा कोई नहीं करता कि मंडियों में बैलेंस है, फड़ों पे मालूम करने की जगह नहीं। 3-3 दिन गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। नहीं, आज बैलेंस फड़ों पे कल से 2-3 हज़ार कट्टा कम हो गया, माने 10-11 हज़ार कट्टा है बैलेंस। फिका है या छटा है या फिका ही है? फिका भी है। जो छटाई हुई है मैंने भी करा, हमारे पास भी सूर्या आया है, डैमेज हो रहा है। हमारे यहाँ क्वालिटी बिकती है, क्वालिटी हो तो क्वालिटी के ऊपर दाम है। हल्के आलू आएंगे तो बिकते हैं और बिकते हैं, ये ध्यान रखना। तो मोनू भाई आज बाजार बताओ एक एक स्थिति करके, बाजार क्या है? सोना मान के चलिए 1200 से 1350 रुपये, एक नंबर क्वालिटी। जो माशागोर को समझ में आ जाती है वो 1350, जो नहीं आती वो 1200 से 1300 के बीच में बिकता है। सूर्या मान के चलिए आप 1300 से 1500 रुपये। चंदोसी वाले जो संभल वाले हैं वो 1300 से, यानी कि जो बढ़िया क्वालिटी है वो 1400, 1450, 1500 तक। बाकी सूर्या जैसे इधर क्या कहते हैं, हापुड़ के हुए, कहीं के भी हों, वो एक्चुअल रेट रहता है 1300 से 1400 की रेंज में। मोनू भाई, इसके बाद जो आपने बताया इनके गोली गुल्ले वगैरह के क्या रेट हैं, डायमंड के क्या रेट हैं? डायमंड आलू भी, डायमंड बढ़िया डायमंड तो 1300-1400 रुपये बिक रहा है, एक नंबर क्वालिटी। गोल आलू होगा जिसमें भी, चाहे वो सूर्या हो चाहे कैसे भी, गोल आलू में गिरावट आ जाती है। मंगलवार के दिन है मोनू भाई, ग्राहकियों का कोई फर्क होता है? बहुत फ़र्क है। ग्राहकी वो आलू पकड़ रही है जो उसको समझ में आ रहा है, वरना तो ग्राहक हमारे को लग नहीं रहा कि है इतना, क्योंकि मंगलवार हर बार ही पिटता है। मोनू भाई, जो आपने बताया संभल के, इनमें जो 302 और ख्याति वगैरह या फराज वगैरह आ रहे हैं, वो क्या रेट समझो? 302 जैसे खिराती हो गया 900 से 1000 की रेंज में, जो 37-97 है वो 1000 से 1100 की रेंज में। कोई एक्सेस ऊपर होता है तो मैं कहता नहीं कि 10-20 रुपया खींच जाए,
ये लगा लीजिए पिछले हफ्ते से बाजार गिरता गया, 150 रुपये तक गिरावट आ गई है। और भी इसलिए आई है कि आवक कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? कल भी देख लीजिए 55 गाड़ी, सोमवार के दिन में 55 गाड़ी मायना रखता है और 10,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ किसान भाई सुन रहे हैं, कोल्ड मालिक सुन रहे हैं या व्यापारी, 1-2 दिन दिल्ली में आलू का रुख खत्म करें, फिर जो ये एवरेज, जो ये नीचे बैलेंस है, जो ये खड़ी बैलेंस है, बैलेंस खत्म हो जाएगा तो अपना आप ऑटोमेटिक बाजार में सुधार आएगा। मोनू भाई आप तो कंट्रोल करवाने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो झूठी पोजीशन देके जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो माल मंगवा रहे हैं, जो तेजी दिखा रहे हैं कि फड़ों पे तेजी है, आलू तेजी है, तो वो तेजी कहाँ रुकेगी? देखिए, एक तो हमारे यहाँ राजनीति, मंडी जो छोटी हो गई है उससे 150 रुपये डाउन आ गया, बाजार इसलिए आ गया क्योंकि फड़ों पे जगह नहीं है माल उतारने की, लेकिन मंडी पूरी खाली पड़ी है। तो उस हिसाब से भी मैं यही कहूँगा कि जितनी भी आवक कंट्रोल में करेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। अब जैसे कि LR ले लो पंजाब का, गुल्ला बिक रहा है 900 से 950, 1,000 रुपये टॉप गुल्ला होगा, ग्लेंडर का माल तो होगा, वरना 900 से 950। ठीक है, गोली ले लो 700 750 रुपये की। मोनू भाई ग्लेंडर वाला माल क्या होगा? 1,050 रुपये तक चला जाता है, 1,020-30 तो है ही। 30 रुपये मान के चलो, बढ़िया माल। इन्हीं का LR मानिए 1100 से 1150, शुगर फ्री, मीठे नहीं, शुगर फ्री होगा तो जल्दी बिकता है। हाँ, तो मोनू भाई डायमंड आलू का क्या रेट है? डायमंड मान के चलिए आप 1,000 रुपये, 1,050 रुपये। यहाँ डायमंड पंजाब वाले की डिमांड कम होती है क्योंकि कलर नहीं होता उसका। अच्छा, कलर होगा, कलर फास्ट होगा तो बिक जाता है। अच्छा, मोनू डायमंड का गुल्ला समझो, गुल्ला मानिए आप 850 से 950 की रेंज में। और अलीगढ़ वगैरह के मोनू भाई आलू के क्या रेट है? जो गीला मैंने देखा मंडियों में, गीले आलू की काफ़ी बैलेंस गाड़ियाँ। मैंने बताया था 37-97, 1,000 से 1150 T7 और उसका बताओ ना। T7 मान के चलिए आप 1100 से 1200 की रेंज में। चिप्सोना मानिए इनका 1150 से 1200, क्योंकि ये गीले आलू भी कम है। इनका आलू LR मानिए 1100 रुपये और सूखा 1150 आ जाता तो मोनू भाई, सूखा आ जाता तो 50 रुपये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, मगर क्वालिटी, क्योंकि T7 में आँखें हो जाती है, लंबी जितना होगा उतना अच्छा बिकता है। और मोनू भाई गुल्ला की क्या रेट समझो? 37-93 वगैरह के जो 950 से 1,000 रुपये। अच्छा, इनकी किर्री मानिए 600 से 700 रुपये। और बुलंदशहर वगैरह के, मेरठ के इधर के आलू? देखिए, जैसे मेरठ के आलू आते हैं 302 हो गया, वैरायटी आलू 900 से 1,000 रुपये, कराती हो गया, क्वालिटी के ऊपर है। सूखे आलू, सूर्या आ जाता है तो सूर्या मान के चलिए आप, इनका 1300 1350 रुपये। और मोनू भाई जैसे आपने बताया, इनका जैसे बताया जो इनके सूर्या भी आ रहे हैं, जो इनके गुल्ले वगैरह भी आते हैं, वो क्या रेट समझे? गुल्ले और सब यही रेट रहता है, 900 से 1,000 की रेंज में। 37-97 हो गया, 302 हो गया, क्वालिटी के ऊपर है। सूर्या का गुल्ला, इनका जो सूर्या वगैरह, सूर्या का गुल्ला आ जाता तो बिकता 1200 रुपये, बढ़िया क्वालिटी। मोनू भाई आज मंडी में ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी बहुत ही कम है, ना के बराबर है, क्योंकि बारिश हुई थी कई एरियो में, और मेन ग्राहकी आम में जा चुकी है, लोग आम को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। अनु भाई एक चीज़ बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ और उसका सही जवाब भी देते हैं आप, और कड़क जवाब भी देना उसका। जो लोग कह रहे तेज़ी, फुल तेज़ी है दिल्ली मंडी में, दिल्ली मंडी में नहीं बता रहे, हाँ कह रहे हैं बहुत तेज़ी है, बाहर जा रहा है। मैं कह रहा हूँ फिर दिल्ली क्यों आ रहे हो? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी काटती हूँ, खाने के लिए मुझे भी चाहिए, मगर मेरे किसानों को तो ना बर्बाद हो जाए ना। काम वो करो जो कायदे का हो, जहाँ तेज़ी लग रही है आलू वहाँ भेजो। दिल्ली बिल्कुल डाउन है, दिल्ली मत भेजो। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन का रुख बदल दोगे तो ऑटोमेटिक केस बैलेंस सारा साफ हो जाएगा। और जो दूसरे यूट्यूबर है वो तो माल मंगाने के लिए झूठी रिपोर्ट दे रहे हो। देखिए, मैं ये इनको किसी को नहीं जानता, हमारे यूट्यूबर चैनल से मेरा किसान जुड़ा हुआ है, और हमारी जो मंडी बोल रही है मैं उसका जवाब दूंगा, ना कि किसी और यूट्यूबर का, क्योंकि मंडी जो बोलती है, मंडी में आज हमारे ग्राहक ही कम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया आलू का ग्राहक है, हल्के आलू का नहीं है। हल्के आलू अपने हिसाब से, जो नीचे बैलेंस है, गुल्ला जो 800 रुपये के बिक रहे हैं, 700 के बिक जा रहे हैं, बताओ क्या करोगे? आलू बिक रहे हैं 800 के, जो दागी आलू हो जाता है वो क्या करोगे? आप बेचोगे ही। लेकिन आपने बात तो सही कही, लेकिन जो और लोगों की जो रिपोर्ट होती है, हमें उनको भी सुनना पड़ता है कि मंडियों में ये रिपोर्ट उन लोगों की है, और उन लोगों का हमें बताना भी पड़ता है, क्योंकि हम जब तक चीज़ दिखाएंगे ही नहीं तो करेंगे ही नहीं। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, आड़ती अपने लेवल पे माल मंगाएगा तो सब कंट्रोल होगा, लेकिन हाँ, हर आदमी सोचता है मेरा आलू जल्दी बिक जाए, मेरा किसान सोचता है कि मेरा आलू जाएगा, जब ज़रूरत होती है जब नहीं भी हिस्से। कच्चा लालच हमेशा मारता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ किसानों को, कोल्ड में अच्छा रेट बिक रहा है तो अच्छा रेट बिक रहा है तो वहाँ बेचो, दिल्ली मंडी अभी रुक ना करें। मैं हर किसान को यही कह रहा हूँ, कोल्ड मालिक को भी कह रहा हूँ, क्यों दिल्ली में भी आलू की गिरावट आई हुई है, और ये बैलेंस क्लियर हो दो, उसके बाद आलू बिकना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई, आपने बहुत बहुत सटीक जवाब दिया और बताया भी मंडी के बारे में। मैं आपको दिखा भी दूँ किसान भाइयों एक बार कि मंडियों में जो आज ग्राहकी हैं किस तरीके की हैं, वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। मंडियों में जो गीले आलू आ रहे हैं
तो गीले आलू की कैसे उठा हुआ है कैसा नहीं, बैलेंस आपको मैंने दिखाया है। और एक मैं आपको जूम करके भी हमेशा दिखाता हूँ। और ये हमारे फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली 33। मोनू भाई का नंबर है 92-125-0652 और 99-104-0652। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 92-125-0652। कोई भी भाई हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमसे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकता है और हमसे जानकारी ले सकता है और वीडियो में शेयर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई आपका, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सभी मंडी की किसान जानकारी। भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मोनू भाई ने बेवाकी से जवाब दिया और बताया भी मंडी के बारे में। और किसान भाइयों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं जान लेता हूँ आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, आजादपुर दिल्ली मंडी टुडे से। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।